हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मेथड हाइडिंग के बारे में समझने वाले हैं। व्हेन अ मेथड इज ओवररिडन एंड आर स्टैटिक, द मेथड इन द सुपर क्लास विल बी हिडन बाय द मेथड इन द सब क्लास। तो जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है वो हाइड हो जाता है चाइल्ड क्लास के मेथड से। इट सीम्स टू बी ओवरराइडिंग इज हैपन, बट इट इज नॉट ओवरराइडिंग, इट्स मेथड हाइडिंग। सो अगर हम रूल्स देखें मेथड हाइडिंग के, तो वो सेम होते हैं ओवरराइडिंग के। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि दोनों मेथड्स स्टैटिक होने चाहिए, मतलब पेरेंट और चाइल्ड के मेथड स्टैटिक होने चाहिए। इट इज कंसीडर्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग है ही नहीं वो। ओके, तो इसको मैं प्रोग्राम से दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे क्लास ए के पास एक फन मेथड है, और क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, और क्लास बी के पास भी फन मेथड है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग है, पेरेंट और चाइल्ड के पास सेम मेथड है, राइट। और ये स्टैटिक भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं और उसके बाद इस फन मेथड को कॉल कर रखा है। तो इसको रन करते हैं और समझते हैं। जब हमने बी डॉट फन मेथड को कॉल किया है, तो बी वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए था, क्योंकि ये बी के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। और जब हमने ए डॉट फन को कॉल किया है, तो ए वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए था। ओके, ये भी ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ए रेफरेंस वेरिएबल को हमने बी टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करवा दिया है। ओके, और अगर हम अब फन मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड बी एग्जीक्यूट हुआ है, राइट, जिसका ऑब्जेक्ट बना है। तो ये तो हमने मेथड ओवरराइडिंग में समझा था। अब मैं क्या करता हूं, दोनों मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, और ये सेम प्रोग्राम हम रन करते हैं। तो जब हमने बी डॉट फन किया, तो अभी भी मेथड बी, ए डॉट फन से मेथड ए। लेकिन जब यहाँ पे हमने कॉल कर रखा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेथड ए एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ए रेफरेंस वेरिएबल ने तो बी टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। तो ये जो है मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो दोनों मेथड्स को, तो ये मेथड हाइडिंग हो जाता है। जो चाइल्ड क्लास का मेथड होता है वो हाइड कर देता है पेरेंट क्लास के मेथड को। ओके, मेथड हाइडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है ये। अगर हमें ये पता करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन बना लो, मतलब पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करा दो। अगर ओवरराइडिंग होगा, मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो चाइल्ड टाइप का मेथड कॉल होगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अगर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो जिसका आपने रेफरेंस बनाया है वो वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके, the version of a method that is executed will not be determined by the object that is used to invoke it. Okay, it will be determined by the type of reference variable used to invoke the method. So method hiding में जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो वाला मेथड इन्वोक नहीं होगा, जिसका रेफरेंस यूज किया है आपने मेथड को कॉल करने के लिए वो वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज स्टैटिक मेथड्स रिजॉल्व स्टैटिकली, कंपाइल टाइम में जो है स्टैटिक मेथड्स रिजॉल्व हो जाते हैं। सो बेस्ड ऑन द क्लासेस दे आर कॉल्ड ऑन, and not dynamically as in the case with instance methods which are resolved polymorphically based on runtime of the object.